प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। से देख किया सकते गया हैं हाल ही में, और मंदिर के अंदर पुराने ये मूर्ति का बलि का ऐसा है, यहाँ सिर्फ 3 पत्थर थे। हमारा जन्म ही नए गांव में हुआ है। ये देख, तो यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएगी। कि विद्यमान जो आमदार है चंद्रकांत पंडित। हेलो गाइस, तो नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आएंगे आपको वो पुराना इतिहास और रोमांचक इतिहास के बीच में अद्भुत इस गांव की कहानी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये गांव, ये प्राथमिक उपचार केंद्र उचंदा। यहाँ पे हर तरह की सुविधा उपलब्ध है इस गांव में। जब इसको पुनर्वसन किया गया तो यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएगी ताकि गांव वालों को कोई परेशानी ना हो। बैठने का स्थान है ये, यहाँ का ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जहाँ पे हफ्ते का मार्केट लगता है, ये उसके लिए जगह बनाई गई है। इसको पुनर्वसन के बाद इसको फिर से विकसित किया गया है। इस गांव का पुनर्वसन के बाद हर सुविधा उपलब्ध कराई गई। कॉलेज बनाया गया, स्कूल बनाया गया। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत कॉलेज बनाया गया, देख सकते हैं। जब ये गांव डूब जाने के बाद, इसको पुनर्वसन के बाद इसको जब दोबारा स्थापित किया गया तो यहाँ हर सुविधा और यहाँ के नागरिकों की जरूरत के हिसाब से यहाँ पे संसाधन उपलब्ध कराए गए। देख सकते हैं कल 15 अगस्त है, उसकी तैयारी हो चुकी है इंडिपेंडेंट डे की। देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दूँ कैसे स्कूल है, कैसे सुविधा है स्कूल की। देख सकते 2 मंजिल का है ये कॉलेज। देख सकते हैं आप, हरियाली के बीच में जब वॉशरूम और टॉयलेट, ये आजू बाजू खेती है। बहुत खूबसूरत यहाँ का वातावरण, प्रकृति के बीच में बसा हुआ ये गांव बहुत खूबसूरत है। देख सकते हैं आप। जब इसको दोबारा बसाया गया तो इसकी हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसको बसाया गया। ये गांव बहुत ही प्रगतिशील और उन्नत बनाया गया। जब इस गांव में जब बसाया गया तो उस ज़माने में रोज़गार और खेती से उत्पादन कम होता था, लेकिन यहाँ के किसानों ने अपनी टेक्निक को बदला और केले की खेती को उपजाऊ और डबल पैदावार बनाया। तब जाके इस गांव को सालों लग गए विकसित बनने में। यहाँ के जो भी लोग हैं वो अपने आप को खेती किसानी करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन जो गांव के पढ़े लिखे एक तबका है और जो जानकार है, बुद्धिमान है, उन लोगों का बहुत सहयोग रहा इस गांव को स्थापित करने में। और यहाँ के जो भी लीडर थे उनका भी काफ़ी सहयोग था। तब जाके गांव को इतना ज़बरदस्त, महाराष्ट्र में मुक्ताईनगर तालुके में छोटा सा गांव, उसको इतना विकसित बनाया गया। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो नई पीढ़ी होती है उनका ज़्यादा फायदा हुआ। जो पुरानी पीढ़ी है वो तो चली गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा उज्जवल भविष्य बना के रखा है। तो यहाँ पे जो भी बुद्धिजीवी है उन्होंने अपने विज़न को पूरा किया है। बहुत खूबसूरत गाँव है। आज इसका पूरा विजिट करेंगे और दिखाएंगे आपको। बने रहिए ब्लॉग में। गांव का टेक्सचर कैसे निर्माण किया गया है, कितना प्लानिंग के साथ, देख सकते हैं। आने जाने के रास्ते कितनी चौड़ाई है ताकि गांव में कोई परेशानी ना हो। बहुत खूबसूरत बसाया गया। पुनर्वसन के बाद बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ इसका निर्माण किया गया। देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्राथमिक शाला है, बहुत ज़बरदस्त। देख सकते हैं गांव का आस्था का केंद्र, यहाँ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है।
यहाँ पे मेला लग खूबसूरत नज़ारा है इस गांव के। कितना खूबसूरत ये मनमोहक दृश्य। इस गांव का इतिहास रहा है और प्राचीन धरोहर की लाजवाब कहानियों के साथ। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो जलगांव जिले में और मुक्ताईनगर तहसील में उचंदा नामक एक छोटा सा कस्बा और गांव बसा करता था, पूर्णा नदी के किनारे। देख सकते हैं ये पूर्णा नदी का पात्र है और इस साइड भी मतलब थोड़ा पीछे जाओगे तो यहाँ से भी नदी है, ये बगीचे के उस पार, और उस साइड भी नदी है। जब यहाँ पे हथरुन डैम बनने से पहले की कहानी है। 1959 में महारेल आई थी और ये गांव पूरी तरह नष्ट हो चुका था। जब इसको 10 साल बाद इसका पुनर्वसन किया गया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये मंदिर का निर्माण किया गया हाल ही में, और ये मंदिर जिन्होंने निर्माण करने में अपना सहयोग और भूमिका निभाई है, आज भी ये मंदिर की सेवादारी करने यहाँ मौजूद रहते हैं। इनसे बात करेंगे। तो ये मंदिर अभी फिलहाल आपने मंदिर कितने सालों में बनाया है? मतलब 4 साल में बनाया। कैसे बनाने की कोई इसकी कहानी बताओ जरा सा, हमें भी जान सके। वो 2019 में यहाँ से पानी सब चला गया था नदी का। अच्छा। तो इसलिए हमने ये डीपी यहाँ बैठाई। डीपी के वास्ते हम इधर आ गए तो यहाँ कुछ भी नहीं था, सब बड़े बड़े काटिया, बड़े बड़े पेड़, और मंदिर पे आने को जाने को भी रास्ता भी नहीं था। इसलिए हमने ऐसा विचार करा कि भाई ये मंदिर का काम होने को होना। आपको ऐसा क्यों लगा कि ये मंदिर का निर्माण करना चाहिए? और ऐसा लगा वो अपनी पीढ़ी है। हाँ, पीढ़ी है, बहुत बढ़िया। इसलिए निर्माण करने का हेतु हो गया। स्वर्गवासी भागवत केशवराव पाटिल इनके बात बोली कि भाई ऐसा ऐसा अपने को करना है। उन्होंने बताया हाँ भाई कोई बात नहीं, अब सब गांव मिल के चंदा बनाएंगे और बना लेंगे। तो आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? इतना भव्य मंदिर बनाया आपने। बहुत बड़ा सामना करना पड़ा। इनसे लोग तो बोलते थे भाई इन्होंने से कुछ भी होने का नहीं है, मंदिर भी बनने जाने का नहीं, 40 साल में हुआ नहीं ये काम, नहीं ये क्या करेंगे, ऐसा लोग बोलते थे। पर हमने चिकाटी पकड़ के, हमारे और 2 आदमी 3 आदमी थे, हमने सब मिलके चंदा जमा करा। आमदार साहब के चंद्रकांत पाटिल उनके पास गए, उन्होंने भी हाँ बोला। एक दिन कार्यक्रम लिया और चंदू भाव ने भी यहाँ दान दे दिया, देनगी दी थी। आमदार मंगेश चौहान ने भी यहाँ देनगी दी, और गांव के सरपंच दीपक महाराज इन्होंने भी यहाँ उनका बड़ा सहयोग रहा है। मतलब आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देख सकते कितना भव्य निर्माण किया गया है और लाजवाब मंदिर बनाया गया है। जिन्होंने भी यहाँ पे दान दिया है उनके नाम और उनका यहाँ योगदान लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। और मंदिर बहुत खूबसूरत बनाया गया है, देख सकते हैं। मंदिर के अंदर पुराने इतिहास के ज़माने की शिवलिंग है और कितना भव्य मंदिर निर्माण किया गया है, देख सकते हैं आप। ज़बरदस्त, बहुत अद्भुत कहानी है इस गांव की और यहाँ के इतिहास की। आप देख सकते हैं एक मंदिर वो है महादेव जी का, और एक मंदिर ये है, ये जागृति हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे भी जिन्होंने दान दिया है उन्होंने उनके भी नाम लिखे हुए हैं और उनका योगदान लिखा हुआ है। देख सकते हैं मंदिर की कितनी भव्य मूर्ति है और लाजवाब यहाँ का वातावरण, बहुत शांतिपूर्ण। ये मूर्ति का अपना ही एक इतिहास है और इस मंदिर का भी अपना ही एक इतिहास है, देख सकते हैं आप। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ बोलते हैं कि अपनी भाषा में बोला जाए तो छुपा हुआ रहस्य है यहाँ पे। अब अनगिनत रहस्य है। ये जागृति हनुमान है, जागृति इसलिए बोला जाता है कि ये जागरूक है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इनके सहयोग से, गांव के कुछ बुद्धिजीवियों के सहयोग से और यहाँ के सांसद चंदूभाऊ पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, नाम चंदूभाऊ पाटिल बोलते हैं और वो चंद्रकांत पाटिल उनका नाम है, उनके भी सहयोग से ये मंदिर को काफ़ी मतलब बनाने में सहयोग रहा, तब जाके ये मंदिर निर्माण हुआ। ये जो भूमि है, इस भूमि में अपने पूर्वजों की जो निशानियां हैं आज भी दबी हुई है। जो हमारे पूर्वज है, इनके पूर्वज है,
आज भी इस भूमि में अपने अस्तित्व को खोजने आ जाते हैं और वो अनोखा सुख और शांति प्रदान होता है यहाँ आने के बाद। तो देख सकते गाइस, ऐसा इतिहास है इस मंदिर का। तो आपको कितने सालों में मंदिर निर्माण किया है? ये 6 साल लग गए दोनों मंदिरों को। ऐसा? हाँ, और ये मंदिर बजरंग बली का ऐसा है, यहाँ सिर्फ 3 पत्थर थे, चारों मेरा कुछ भी नहीं था, बड़े बड़े कांटा, बड़े बड़े झाड़, वो सब हमने जेसीबी से निकाल के और फिर 100 बाय 60 का हेतु करके और सब निर्माण कर दिया। और इधर एक है, ये अभी रूम बांधने की है, सब सामान रखने के लिए। ये इधर जो बटा बांधा है ये यहाँ पे बांधने की है। अभी यहाँ पे जो टेक्चर देख रहे हैं, इस टेक्चर में अभी निर्माण करेंगे। और जैसे यहाँ रहने के लिए कोई मतलब कार्यक्रम वगैरह होगा, शादी ब्याह या किसी की मन्नत, तो यहाँ पे उनके रहने के लिए और बर्तन भांडी रखने के लिए ये टेक्चर खड़ा किया जा रहा है। तो इनका मतलब बहुत ऐसे काम प्रोसेस में है। और ये जो मूर्ति है, इसके बारे में कुछ बता सकते हो तो बताओ कि ये कितने साल पुरानी है और यहाँ का ये गांव कैसे डूब गया और इस गांव का क्या इतिहास था? ये गांव पुनर्वसन में गया है। ये दोनों मंदिर कितने साल हो गए मुझे भी पता नहीं, और हमारी जो पीढ़ी गई उन्होंने भी पता नहीं कितने दिन हो गए। ऐसा ये दोनों मंदिर का रहस्य है। बोलते हैं यहाँ पे काफी धन दौलत थी इस मंदिर के आसपास में। वो तो कुछ पता नहीं अपने को, ऐसी मतलब मान्यता मतलब सुनने में आता है जूने लोगों से। बहुत रहस्यमय इतिहास है। तो हमारा गांव जो निर्माण हुआ उसकी अद्भुत कहानी है, अनगिनत कहानियां है, और इस भूमि की और इस जगह की अद्भुत कहानी पे आने के बाद इतना अद्भुत शांति और सुकून मिलता है। आपको भी लगे और हमारा वीडियो आप देखकर आपको लगे कि यहाँ पे विजिट मारना चाहिए तो विजिट मारो और देखो, यहाँ पे अनुभूति करो इस वातावरण की। देख सकते हैं यहाँ पे कितना खूबसूरत वातावरण है, कितना अच्छा और कितना मनमोहक दृश्य है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ बैठने के लिए जगह है। जिन्होंने भी इस मंदिर में अपना सहयोग दिया है उनके नाम लिखे हुए हैं और बैठने के लिए सुविधा बनाई गई है। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया निर्माण किया गया है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही सुंदर। तो आपके ग्राम पंचायत का कोई सहयोग रहा था इस मंदिर में? हाँ, ये जो अभी विद्यमान सरपंच है और इनके पहले जो वार्डी थी, उन 2 सरपंच उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। और अभी जो सरपंच है उन्होंने भी सहयोग किया है। उनकी वजह से ये कंक्रीटीकरण और वार्डी की वजह से ये ग्राम पंचायत की जो वार्डी है पूरी उनका अच्छा, ये ग्राम पंचायत की जो पूरी टीम है उनकी वजह से ये जो कंक्रीटीकरण हुआ है यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी आगे चल के सरपंच साहब और जो हमारे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि है उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक कंक्रीट का रास्ता, यानी कि अभी एक लॉन बनाना है जहाँ पेड़ लगाने हैं और बहुत अच्छा करने का सबका प्रयास है। मतलब यहाँ पे रिनोवेशन का काम होगा और भव्य गार्डन वगैरह तैयार होगा और बहुत खूबसूरत बनाएंगे। सबके सहयोग से अगर लोग बोल रहे हैं तो होगा ही, क्योंकि मंदिर का जो यहाँ पे हमने जो काम चालू किया है, जो बोला है वो काम हो रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। तो किसी माध्यम से हो रहा है, ग्राम पंचायत के माध्यम से हो रहा है, गांव के लोगों के माध्यम से हो रहा है, आसपास के लोगों के माध्यम से हो रहा है। लेकिन एक अच्छा लोगों के मन में एक विचार है कि यहाँ पे आते समय जब जो भी यहाँ पे माथा टेकने आता है, यहाँ पे बैठने के बाद में बोलता है क्या शानदार लग रहा है, तो यहाँ पे आते उसकी यादें ताजी होती है और सुकून मिलता है। बहुत ही पास से कुछ आदमी से बोलता है कि नहीं भाई बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर, एक आराम है, ऐसे मन शांति आदमी को मिलती है। मतलब अंदर से एक अलग सी फीलिंग आती है और शांति प्रदान होती है उनको। जो भी यहाँ पे आता है वो दोबारा सोचता है कि नहीं हम आएंगे, तो उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज दिखता है, तो और आगे का कुछ और हम आगे का यहाँ के सांसद से कैसे संपर्क साधा कि हमारे गाँव का निर्माण और ये मंदिर का भव्य निर्माण होना चाहिए? यहाँ पे जो अपने मन में प्रयास है कि मंदिर का पुनर्जीवन करना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो यहाँ में 2019 में अगर यहाँ के विद्यमान जो आमदार है चंद्रकांत पंडित जो चुन के आए थे, तो पूरे गांव यहाँ पे मौजूद था और उन्होंने उनको यहाँ पे आमंत्रित किया था। और वो आते समय यहाँ देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो उन्होंने उनकी स्वयं निधि से यहाँ पे 1 लाख रुपए का अनुदान घोषित किया और वहाँ से हमको प्रेरणा मिली। और उनके बाद में मंगेश दादा चौहान है, गांव के उस टाइम के सरपंच थे, शशराव पाटिल थे, शशिकलाताई शशराव पाटिल, और अभी के जो विद्यमान सरपंच है वंदनाताई भुलाने, इनके सबके सहयोग से यहाँ पे ये निर्माण हो गया है। और गांव वाले ने बहुत ही अच्छी तरह से रुचि से यहाँ पे जो आपने नाम देखे होंगे कि सब लोगों ने यहाँ पे सहयोग दिया है। और उनके ये मदद से, उनके
सहयोग से ये अच्छी तरह से हमें यहाँ बना पाए। मतलब सबका योगदान दिया। सबका योगदान, पूरे हाँ, गांव का पूरे योगदान गाँव है। का है, बाहर के लोगों का भी है। पूरे गांव का योगदान है, आसपास के गांव में से लोग जो लोग हैं उनका भी योगदान है, जो ये इस गांव से मिलते जुलते हैं, कुछ का नाता है, जो यादें हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं माथा टेकने, तो जरूर कुछ ना कुछ देखे जाते हैं। ये नया गांव बसाया गया तो इतनी प्लानिंग के साथ कैसे बसाया गया? इसमें किसी का कोई मतलब महत्वपूर्ण योगदान था क्या? नहीं, उस टाइम में तो हम नहीं थे वहाँ, उस टाइम पे जो लोग थे, उस टाइम पे जो बॉडी थी, गांव के जो प्रमुख लोग थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से गांव बिठाया है। अच्छी तरह से, सिर्फ थोड़ा गांव का जो पानी का प्रॉब्लम है वो निकासी धीरे-धीरे का। सॉल्व हो जाएगा। उसको और समय लगेगा। उसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चल रहा है बहुत ही अच्छी तरह से। हमारा नया गांव भी बटा है, यहाँ पे जूना गांव था हमने तो नहीं देखा था, हमारा जन्म ही नए गांव में हुआ है, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये अच्छी बात है, अच्छा गांव था जूना, तो नया गांव भी बनाएंगे, और भगवान की कृपा है, ये सब चल रहा है। दोस्तों, कितना शाम का खूबसूरत नज़ारा। जो हमारा नया गांव बसा है उसका भी जो टेक्सचर बनाया है, तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी पूर्वज थे हमारे, मतलब जो भी थे जुने लोग, उन्होंने अपनी प्लानिंग के हिसाब से रास्ते वगैरह सब बढ़िया प्लानिंग की है, लेकिन जो बरसात का पानी है और सांड पानी है वो निकासी का कोई सही मार्ग नहीं है, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है और गांव की बॉडी लगी हुई है, गांव के बुद्धिजीवी लगे हुए हैं, और भाई साहब से अपन ने बात की, ये भी लगे हुए हैं, इनके काफ़ी योगदान रहता है ग्राम पंचायत में। इस मंदिर की भव्य कहानी है और मैंने अपने से जितना हो सके इस ब्लॉग में आपको दिखाने की कोशिश की है, तो इसको प्रतिसाद दो, इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपना रुझान इस ब्लॉग के साथ बनाए रखें। धन्यवाद।